साहिब जिंदगी सतनाम। तो भाइयों, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। सांझ पड़ी दिन ढल गया। तो जैसे जो हमारा जीवन होता है ना, उस जीवन में युवा अवस्था में हम सब सही बातों का ज्ञान होने के बाद भी सही बात को भूल जाते हैं, सच ज्ञान को ही भूल जाते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे जीवन रूपी दिन ढल जाता है और अंतिम अवस्था रूपी संध्या आ जाती है ना, तो मृत्यु रूपी सिंहनी जो होती है ना, वह देहदासी जैसे जीव रूपी गाय को घेरी लेती है। वह तो अविनाशी होने के बाद भी वह गाय तो मरती नहीं, लेकिन वह जो सिंहनी होती है ना, वह तो जैसे मृत्यु रूपी सिंहनी जो होती है, तो वह जैसे अविनाशी गाय जो होती है ना, तो जैसे कि उसको घेर लेती है। तो क्या होता है, जो मृत्यु रूपी सिंहनी वो भी तो भूखी नहीं मरती ना, क्योंकि जीव और शरीर का वियोग तो हो ही जाता है। तो जैसे कैसे होता है कि जैसे कोई बोरी में हम गुड़ को भर देते हैं और बरसात में वो गीला हो जाता है, और गीला होने के बाद वह जैसे कि गीला होने के बाद वो हमारे कुछ भी काम नहीं आता। वैसे ही हमारा जो शरीर होता है, वह शरीर बुढ़ापे में हमारा जैसे पूरा मांस सूख जाता है और शरीर हर तरह से शक्तिहीन ही हो जाता है, और उसमें जैसे समझने और समझाने की शक्ति ही नहीं रहती। जैसे सद्गुरु अविद्या में जो पड़े जीव होते हैं ना, उनमें जब जवानी की अवस्था रहती है तो वो समझता ही नहीं है, और जब बुढ़ापा आ जाता है तब तक ना सत्संग किया, ना सही बात को माना, ना जैसे सही ज्ञान को ग्रहण किया। तो फिर जब हमारा जो जीवन रूपी दिन ढल जाता है, तो फिर हमारे पास बचता ही क्या है। हमें तो बस जैसे पछतावे के सिवा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता। जैसे सद्गुरु ने जो सत्संग का जो आत्मज्ञान हमें दिया है, वह निजगर की शुद्ध जब हमें दी है, और उस जब वो शुद्ध पा करके जो जीव जैसे कुछ करने लायक शरीर होता है ना, तब वह जीव जैसे उत्सुकता से सतलोक में जाने के लिए उत्सुक होता है। तो वह ही जीव जैसे सद्गुरु रूपी ज्ञान से या सद्गुरु रूपी दूल्हे से जब उस जीव का विवाह हो जाता है, तो वह जीव ही आवागमन की मुसीबत में पड़े जो दुख होते हैं ना, उससे पार हो जाता है। और जब उसका सद्गुरु रूपी दूल्हे से विवाह हो जाता है ना, तो वह जो सार शब्द होता है ना, वह जो सत की धुन होती है ना, वह सतधुन उस जीव को नाचते गाते बजाते जैसे उस जीव को अपने में समाहित करके उठा लेती है। वह जो जैसे सद्गुरु रूपी दूल्हा 16 श्रृंगारों से सुसज्जित निर्मल उज्जवल रंग में विवाह के लिए आई, जीवात्मा दुल्हन जो होती है ना, वह भी निर्मल उज्जवल रंग में 16 श्रृंगारों से सुसज्जित करके सजाई जब हम उसे सजाते हैं, तब ही उनका विवाह संभव हो सकता है। जैसे चेतन मानव शरीर रूपी नौका प्राप्त होने पर भी नाव चलाना ही नहीं आया, क्योंकि इतना सब मिलने के बाद भी जैसे कि हमें क्या करना है, हमें कितना उज्जवल बनना है। जितना उज्जवल सद्गुरु का स्वरूप है, उतना ही उज्जवल हमें बनना है। अब इतना बड़ा मानव शरीर मिलने के बाद भी अगर हम उज्जवल बनते ही नहीं हैं, हम अगर उस रास्ते पे चलते ही नहीं हैं, तो फिर हम भवसागर से पार कैसे हो सकते हैं। क्योंकि जैसे सद्गुरु रूपी खेवैया ने हमें सतमार्ग तो बता दिया, सन्मार्ग तो उन्होंने कह ही दिया। अब उस पर चलना तो हमारा ही काम है ना। अब हम सद्गुरु के सत्संग से अगर विमुख ही हो जाते हैं और जैसे काल रूपी निरंजन का ही ताना बाना बुनने में हमारा समय बर्बाद करते हैं, तो हमारा काम कैसे हो सकता है। देखो, जैसे मन भरा विषय बाग को त्याग कर सद्गुण रूपी मेवे के बाग में जाकर रम गए। जैसे स्वरूप जो ज्ञान रूपी छोटे चंदन वृक्ष में स्थित किया और विस्तृत जंगल में वह भूल गया। जैसे कि सत्य को छोड़ करके
जो विस्तृत जंगल है उसमें अगर जैसे भ्रमण करते रहोगे तो सत्य कैसे ख्याल में आएगा, सत्य कैसे समझ में आएगा। तो इसके लिए जैसे जो शुद्ध वस्तु का जो हमें त्याग न करके, जैसे मछली होती है वह अशुद्ध वस्तु का ही ग्रहण करती है, तो हमें उस अशुद्ध वस्तु का त्याग करके शुद्ध वस्तु का ही ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे कि कोई जैसे जोक होती है वह उसका स्वभाव पर को वह क्या करती है, दूध को त्याग करके रक्त को ही ग्रहण करती है, क्योंकि वह उसका गुण है। वैसे ही जो अविवेकी अदृश्य मनुष्य होते हैं उनका जो गुण होता है ना, वह सद्गुणों से दूर रह के अवगुणों को ही ग्रहण करते हैं। उनको अवगुण ही अमृतवत ही लगते हैं। जैसे कि जो पापात्मा मनुष्य को पुण्य कार्य अच्छे नहीं लगते, जैसे उनको पाप ही बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे ही जो जब ख्याल में आ जाता है कि सद्गुरु ने हमें क्या कहा है, उस बात का अगर हम सच्चाई से विचार विवेक से सोचते हैं तो हमें सद्गुरु रूपी दूल्हे के साथ शादी करके निकलने में कोई भी समय नहीं लगता। जैसे देखो, अगर हम आटा पीसते हैं तो क्या होता है, वो चलनी क्या करती है, भूसी को अपने पेट में रख लेती है और जो आटा जो होता है ना उसे वो छोड़ देती है। ऐसे ही जो मनुष्य होते हैं, जो विवेकहीन मनुष्य होते हैं, वह जैसे पता चलने के बाद भी, युवा अवस्था होने के बाद भी, समय होने के बाद भी वह सद्गुरु का जो कार्य होता है, जो सद्गुरु ने जो बताई बातें होती है, सद्गुरु ने जो ज्ञान दिया होता है ना, उस पर वह दुर्लक्ष्य ही करते हैं। उस पर वह जैसे कि फालतू बात समझ करके ही वह उन बातों को छोड़ ही देते हैं। तो जैसे जो ज्ञानी लोग होते हैं वो क्या करेंगे, जब बाज़ार में हीरा बिक रहा है तो कोई हीरा ही लेगा ना, लेकिन हीरे का मोल तो पता होना चाहिए। जब हीरा बिक रहा है लेकिन पार की ही नहीं है तो उस हीरे का क्या मोल, वो तो कौड़ी के ही भाव में बिकेगा ना, क्योंकि पता ही नहीं है हमें जाना कहाँ है, पता ही नहीं है हम पैदा किस लिए हुए हैं, पता ही नहीं है कि हम कितने दिन यहाँ रहने वाले हैं, इस बात का पता ही नहीं है कि ये सब छोड़ के हमको जाना है। अब ये ऐसे समझ लेते हैं लोग कि हमेशा ही यहीं रहना है, तो ऐसा समझ करके ही तो इतना सारा पाप कर्म कर लेते हैं। अब वह पाप कर्म भुगतना भी पड़ता है। अब वह पाप कर्म फेरने के लिए अनेक जन्म लेना ही पड़ता है। जैसे जगत के जो अज्ञानी जीव होते हैं ना, वह जैसे मिश्र को त्याग करके कंकड़ को ही चुन चुन कर खाते हैं, रत्न को धूल में खोकर पीछे पश्चाताप ही करते हैं। तो ज्ञानी जीव जितना भी ज्ञान जैसे कहीं से भी किसी से भी मिलता है, उस ज्ञान पर सच्चाई से परख करके विचार करके हम जैसे मेरा जीवन कितना सुख से जाए, मैं कितना शुद्ध हो जाऊँ, मैं कितना निर्मल हो जाऊँ, मैं कितना चेतन हो जाऊँ। क्योंकि जब तुम चेतन हो जाओगे ना तो चेतनता से चेतनता को जल्दी प्राप्त करोगे। आप चेतन, वह परमात्मा चेतन, जब दोनों का मिलाप होगा तो दोनों की शादी होने में कोई समय नहीं लगेगा। जब दोनों एक हो जाओगे ना तो जैसे कि जो सतगुरु की जो धुन होती है, जो आनंदमयी धुन होती है, जो हमें जैसे साधना करते करते सुनाई देती है, जो धुन हमारे अंदर आनंद निर्माण करती है, क्योंकि रास्ता ही मंजिल होती है। चलते रहना है, चलते रहना है, चलते चलते वह चीज़ हमें मिल ही जाएगी, क्योंकि रास्ता वही है तो मंजिल हमें मिलनी ही है। तो क्या होता है, जैसे हम उस आनंद में समा जाएगी तो वह आनंद मिलते मिलते हम उस ही तरह आगे चलते चलते परम आनंद में समा जाएंगे। साहिब जिंदगी सतनाम।